नमस्कार। बसपा सुप्रीमो मायावती के इन दिनों दिल्ली दौरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इससे पहले वो ईसीआई से बैठक करने के लिए दिल्ली पहुंची थी, जहां पर उनके साथ उनके नेशनल ट्रेजरर और अध्यक्ष भी मौजूद थे। वहीं अब 18 मई को मायावती यूपी की राजनीति साधने के लिए दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रही हैं। इस बैठक में देश भर के बसपा से जुड़े लोग आने वाले हैं। इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, क्या बसपा को लेकर रणनीतियां नहीं बनने वाली हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, बसपा की बड़ी बैठक होने वाली है 18 मई को दिल्ली में, क्या लगता है क्या कुछ रणनीतियां बनेंगी? देखिए, बड़ी बैठकों का दौर है। मायावती ने इससे पहले सीईसी ज्ञानेश कुमार के साथ मीटिंग की थी। इस दौरान उनके साथ सतीश चंद्र मिश्रा भी थे और पार्टी के नेशनल ट्रेजरर भी मौजूद थे। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। लेकिन अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है कि मई के महीने में बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और अब खबर ये आ रही है, क्योंकि मायावती अक्सर जो मीटिंग करती हैं वो लखनऊ में अपने आवास पर, पार्टी दफ्तर पर करती हैं। उसके बाद वो प्रेस को संबोधित कर देती हैं, एक लिखा हुआ भाषण पढ़ देती हैं और उसके बाद वो बैठक खत्म हो जाती है। तमाम मंडल, जो 18 मंडल उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के मंडल कोऑर्डिनेटर्स आते हैं और ये मीटिंग होती है। लेकिन बहुत लंबे वक्त के बाद मायावती दिल्ली में मीटिंग करने जा रही हैं। तारीख तय हुई है 18 मई की। 18 मई को दिल्ली में मायावती उत्तर प्रदेश की रणनीति को साधने की कोशिश करेंगी। बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्ष हैं, उनमें से भी कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ बड़े पदाधिकारी बुलाए गए हैं और उसके बाद ये मंथन होगा कि बसपा के संगठन को कैसे दुरुस्त करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मायावती भाईचारा समितियों को एक्टिव करना चाहती हैं। मैं सबसे पहले आपके 30 सेकंड लेकर आपको भाईचारा समिति के बारे में बता देता हूं। बहुजन समाज पार्टी ने 2007 के पहले, वही तकरीबन 2004 के लोकसभा चुनाव के आसपास से एक प्रयोग शुरू किया था। वो प्रयोग यह था भाईचारा समिति का। ब्राह्मण समाज भाईचारा समिति, युवा समाज भाईचारा समिति, क्षत्रिय समाज भाईचारा समिति, पिछड़ा समाज भाईचारा समिति, यानी कि समाज के अलग अलग लोगों के बीच में भाईचारा बनाने की एक कोशिश का मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी। जैसे कि समाजवादी पार्टी में आप देखते हैं योजन सभा, छात्र सभा, भाजपा में आप देखते हैं युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, कांग्रेस में आप देखते हैं युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ऐसे तमाम संगठन हैं। तो मायावती ने एक नए तरीके का फॉर्मूला निकाला था। ये फॉर्मूला सतीश चंद्र मिश्रा का था और वो था सोशल इंजीनियरिंग का। ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर, इन तीनों में भाईचारा समितियां बनाकर मायावती ने एक चमत्कार किया उत्तर प्रदेश में और 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। उसके बाद क्या हुआ? 2012, 17, 19, 22, 24 चुनाव दर चुनाव मायावती की पार्टी का वोट शेयर गिरता चला गया। अगर मैं आपसे यह कहूं कि मायावती की पार्टी को हर रोज नुकसान हो रहा है, किसी दिन 2 वोट का तो किसी दिन 20 वोट का, किसी दिन 200 वोट का, तो वो नुकसान लगातार जारी है। और मायावती इस बात को समझ रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत है। तो दूसरा मंथन तो इस पर होगा कि भाईचारा समितियां एक्टिव कैसे होंगी, उनका पुनर्गठन कैसे होगा, नए सिरे से कैसे बनाई जाएंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई आपसे कहे कि चुनाव में 2 साल का वक्त बाकी है तो यह गलत जानकारी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब महज 20 महीनों का वक्त बाकी है। 20 महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में 2 बड़े बदलाव, पहला संगठन को दुरुस्त करना, उसको खड़ा करना, और दूसरा भाईचारा समितियों को मजबूत करना। और तीसरी बात जो खबरों में नहीं बताई जा रही है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आकाश आनंद की जिम्मेदारियों को तय करना। आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी में उनकी बहाली हो गई है, वो बर्खास्त कर दिए गए थे, बाहर कर दिए गए थे। अब एक बार फिर आकाश आनंद ने एंट्री मारी है। आपको भी पता है, दर्शक भी जानते हैं किस तरीके से आकाश आनंद ने माफी मांगी। मायावती ने उनको ट्विटर पर ही माफ कर दिया, माफीनामा हो गया, फिर राजीनामा हो गया और अब आकाश आनंद बसपा में है, बसपा के नेता हैं। सवाल यह है कि आकाश आनंद की जिम्मेदारी क्या होगी, क्या, क्योंकि नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी है वो तो आकाश आनंद के पास है नहीं, वो जिम्मेदारी तो उनसे ले ली गई, ना तो वो जिम्मेदारी उनके पिता आनंद कुमार के पास है। अब ऐसे में आकाश आनंद को नया क्या मिलेगा? क्या मायावती उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देंगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, क्योंकि मायावती ने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है विश्वनाथ पाल को। मायावती भले ही बदलाव करेंगी, बसपा में प्रदेश अध्यक्ष बदल भी सकती हैं, लेकिन आकाश आनंद को वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएंगी, क्योंकि इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। और इसका मैसेज ये होगा कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, प्रदेश अध्यक्ष आकाश आनंद, और बसपा का जो आप ये कह सकती हैं जो प्लेइंग ग्राउंड है पूरे देश में सबसे मजबूत, वो उत्तर प्रदेश है।
तो उत्तर प्रदेश में मायावती अपने ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगने देंगी, ना उन्होंने कभी लगने दिया है अपने ऊपर। यह नैरेटिव कभी भी सेट हो नहीं पाया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आकाश आनंद को 1 या 2 मंडल की जिम्मेदारी दे दी जाए, जैसे हो सकता है लखनऊ मंडल हो, कानपुर मंडल हो, देवीपाटन मंडल हो, ऐसे ही किसी मंडल की जिम्मेदारी उनको दे दी जाए जिसमें 4-5 जिले हों। उन जिलों को मजबूत करने का काम आकाश आनंद को दिया जाए, ताकि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की जो बेसिक पॉलिटिक्स है, जो ग्राउंड रूट पॉलिटिक्स है, जो बूथ से शुरू होती है और यूथ को कनेक्ट करती है, उस पूरी पॉलिटिक्स को आकाश आनंद समझें कि बूथ पर वोट कैसे पड़ता है, बूथ पर बस्ता कैसे लगता है, बूथ का संगठन कैसे खड़ा होता है, सेक्टर कैसे बनाए जाते हैं, विधानसभा को कैसे बांटा जाता है, तमाम जो चुनाव लड़ने की रणनीतियां होती है। देखिए, चुनाव तो 1 दिन का काम है, वोट 1 दिन पड़ता है, लेकिन तैयारी 5 साल होती है। तो वो 5 साल की जो तैयारी है, कैसे संगठन को खड़ा करना है, कैसे संगठन के पुराने लोगों को जोड़ना है, वो लोग जो बसपा छोड़कर चले गए उनको वापस कैसे लाना है, अलग अलग जाति के लोगों से कैसे जुड़ना है, फलाने बूथ के फलानी विधानसभा के मुद्दे क्या हैं उसको कैसे पकड़ना है, कैसे समझना है, टिकट बांटने में क्या क्या ख्याल रखना है, क्योंकि मायावती की पार्टी 1 साल पहले टिकट घोषित कर देती है। 1 साल पहले टिकट मायावती की पार्टी ने हमेशा घोषित किया। इस दरमियान 22 के चुनाव और 24 के चुनाव से कुछ गड़बड़ी आ गई कि वोटिंग से 10 दिन पहले ही प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर हुआ है, वरना मायावती ने हमेशा 1 साल पहले प्रभारी बना दिए हैं, चाहे लोकसभा रहा हो या विधानसभा रहा हो। और अब मायावती उसी ट्रैक पर लौटना चाहती हैं। मायावती को लगता है कि वो वाला ट्रैक ज़्यादा बढ़िया था जो 2007 के पहले था, जो सत्ता में ला रहा था, जो चुनाव जिता रहा था। तो ये जो 3-4 अहम बिंदु हैं, इन पर 18 मई को बैठक होनी है दिल्ली में। और इसके साथ साथ एक और बात ये कही जा रही है कि मायावती की पार्टी में जो पार्टी का नाम है या उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, उसमें भी कोई बदलाव हो सकता है। जैसे मायावती की पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, तो चुनाव चिन्ह का सिंबल तो नहीं बदलेगा, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है बसपा का जो झंडा है, बसपा के जो पोस्टर्स हैं, उनकी डिज़ाइनिंग में कोई चेंजेस हो जाए, क्योंकि लंबे वक्त से लोग वही तस्वीरें देख रहे हैं, वही रंग है, वही डिज़ाइनिंग है। क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या कांशीराम, इन दोनों में से किसी एक के चेहरे को और ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश मायावती की पार्टी कर सकती है, या फिर पार्टी के नाम में कोई फेरबदल किया जा सकता है, कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है। इन तमाम बातों पर मंथन चल रहा है। और ये बातें वहां से उठी जो मायावती चुनाव आयोग गई, सतीश चंद्र मिश्रा को अपने साथ लेकर गई। वहां से ये सवाल उठ गया है कि क्या मायावती वाकई कोई बड़ा बदलाव करने वाली है बसपा के अंदर। बदलाव जो भी होंगे, अब 18 मई का फिलहाल इंतजार है कि 18 मई को मायावती क्या कुछ मंथन करती हैं और इस सियासी मंथन से क्या कुछ निकलता है। जी बिल्कुल। तो 18 मई को मायावती बड़ी बैठक करने वाली हैं दिल्ली में। क्या कुछ रणनीतियां बनाएंगी, क्या कुछ होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं महिमा और आप देख रहे थे भारत एक सोच।